तो आप केवल 10,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। होता सब कुछ दोस्तों आपके सामने है, बट आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको केवल उसी के बेस पे ट्रेड करनी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर कैसे बन सकते हैं। आप कैसे मार्केट में ट्रेड करके ऑप्शन बाइंग करके सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्लेयर्स होते हैं। पहला होता है ऑप्शन बायर, दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन बायर्स भी होते हैं दोस्तों जिनका पर्पस होता है पहले ऑप्शन बाइंग करना और पोजीशन से एग्जिट करने के लिए उन्हीं शेयर्स को या उन्हीं ऑप्शंस को सेल करना। ठीक है, जो ऑप्शन बायर होते हैं ये पहले बाइंग करते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं दोस्तों इनका पर्पस होता है पहले ऑप्शन को सेल करना, बाद में पोजीशन से एग्जिट करने के लिए उन्हीं शेयर्स को बाय कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्लेयर होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो ऑप्शन बायर होते हैं इनके विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है 33%, और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं इनकी विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है 67%। यानी कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए एक ऑप्शन बायर है और आपने मान लीजिए 10 ट्रेड्स ली, तो उनमें से दोस्तों 3 या 4 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा और 6 या 7 ट्रेड में दोस्तों आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आप रैंडमली ट्रेड करते हैं तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। बट दोस्तों अगर मान लीजिए आपने प्राइस एक्शन सीख रखा है, टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है, यानी आपको मार्केट में ट्रेड कैसे करनी चाहिए आपको इसकी नॉलेज है, तो क्या होगा दोस्तों, जो आपकी विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कम भी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप मार्केट में सीख कर ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, आप इन सबको सीख के ट्रेड करोगे तो आपके विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, लॉस होने की कम हो सकती है। ऑप्शन बाइंग में बता रहा हूँ मैं दोस्तों, और इस वीडियो में दोस्तों हम यही समझेंगे कि आप ऑप्शन बाइंग करके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों आप ऑप्शन बाइंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग में आपको मार्जिन कम रखना पड़ता है, आप कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करोगे तो उसमें दोस्तों एक लॉट को ही सेल करने में दोस्तों आपको 2 से 3 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में दोस्तों आप केवल 10,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कर सकते। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हो सकता है दोस्तों इसे सुनने के बाद आप भी थोड़े सैड हो जाओ, बट ये रियलिटी है। होता सब कुछ दोस्तों आपके सामने है, बट आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता लग गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो वहाँ पे आपकी विनिंग होने की प्रोबेबिलिटीज़ होती है, ना कि श्योरिटी होती है। तो आपको ये पता लग गया दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो उसमें आपके लॉस होने की भी चांसेस होती है और प्रॉफिट होने की भी चांसेस होती है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना कि आपका जो लॉस होता है वो आपकी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो चल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों जो आपका लॉस है वो आपकी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप कभी भी ट्रेड करोगे, किसी भी ऑप्शन को बाय करोगे, तो उसके साथ में दोस्तों एंट्री लेते ही साथ में आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगा देना है और टारगेट भी पहले ही लगा देना है। कभी भी दोस्तों अगर आपने मान लीजिए कोई ट्रेड लिया है, ट्रेड लेने के बाद कभी भी आपको एनालिसिस नहीं करनी है। कहीं आपने किसी ऑप्शन को बाय कर लिया और बाद में सोच रहे हो कि ये शायद नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, आपको ऐसे कभी नहीं सोचना। अगर आपको मार्केट की एनालिसिस करनी है तो ट्रेड लेने से पहले कीजिए। ट्रेड लेने के बाद दोस्तों या तो आपका टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपकी जो एनालिसिस है वो ट्रेड से पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं। तो जब भी दोस्तों आप कभी ट्रेड करोगे तो टारगेट और स्टॉप लॉस को पहले ही लगा देना। ठीक है, अब दोस्तों आप ट्रेड कैसे करोगे, कहाँ पे आपकी एंट्री होगी, कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों कैंडल स्टिक्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, रेंज क्या होती है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी अपना एक सेटअप चूज करना है जिसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, तो दोस्तों आपको केवल उसी के बेस पे ट्रेड करनी है। और ट्रेड करने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पहले ये देखना है कि अगर आप इस सेटअप के बेस पे ट्रेड करोगे, आपको पता है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को टच करता है तो नीचे आता है,
और जब भी प्राइस सपोर्ट को टच करता है तो ऊपर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों आप इसी के बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले ये देखना होगा कि अगर आप इसके बेस पे ट्रेड करोगे तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, आपका टारगेट कहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। और ये ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आप किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस है मान लीजिए 20 पॉइंट्स पे, तो टारगेट आपका 40 पॉइंट्स पे होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा वो 1:2 का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और जब दोस्तों आप ट्रेड करोगे तो इसे चेंज नहीं करना कि पहली ट्रेड में तो आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लिया, सेकंड दूसरी ट्रेड में दोस्तों आप 1:1 पे आ गई, ऐसे आपको चेंज नहीं करना। आपको केवल 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करनी है। ठीक है, और ट्रेड करने से पहले आपको क्या करना है, अपने सेटअप को बैक टेस्ट करना है। 6 महीने के चार्ट पे या साल के चार्ट पे आपको इसे बैक टेस्ट करके देखना है। अगर दोस्तों बैक टेस्टिंग में आपका प्रॉफिट होता है तो दोस्तों आप इस सेटअप के बेस पे ट्रेड करना, अदरवाइज किसी अदर सेटअप को चूज करके उसे बैक टेस्ट करना। तो अब दोस्तों आपको पता लग गया कि आप कहाँ पे एंट्री लोगे, कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ले ली तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद दोस्तों 4 प्रोबेबिलिटीज होती है। या तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, या आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, या फिर दोस्तों आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, या फिर आपका थोड़ा बहुत लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका किसी ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, छोटा प्रॉफिट होता है तो भी अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपका थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बड़ा लॉस होता है तो आपको उसे नहीं होने देना है, आपको अपने बड़े लॉस को रोकना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम टारगेट और स्टॉप लॉस का यूज करेंगे वैसे तो, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है अगर किसी ट्रेड में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा है तो उस ट्रेड को आप अवॉइड कर देना, वहाँ पे ट्रेड मत करना, क्योंकि दोस्तों आपको अपनी लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं उठाना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन बाइंग करने की कुछ सैड रियलिटीज़ होती है, वो क्या होती है दोस्तों, अब उसे ध्यान में रखना। ये सब कुछ दोस्तों आपके सामने ही होता है बट आप इसे इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं, बट मनी मैनेजमेंट कैसे करोगे दोस्तों, मनी मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो उसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम लॉस कितना उठा सकते हैं, आप 1% का लॉस उठा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं तो आप मैक्सिमम दोस्तों 2% का रिस्क उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट में हमें ये समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप दोस्तों ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो भी आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही होगा। आप ऑप्शन बाइंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके पास कम कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक है, और आप चाहते कि आप 10,000 रुपये से ट्रेड करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने, तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेडिंग तो कर लेंगे, ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, बट दोस्तों मनी मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड करके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मनी मैनेजमेंट तो दोनों में ही होना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट में ये समझ में आता है कि आप अपनी कैपिटल के 1% से ज़्यादा या 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास केवल 10,000 रुपये की कैपिटल है तो उसमें दोस्तों आप मैक्सिमम रिस्क कितना उठा सकते हैं, 200 रुपये का। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप चाहते हैं कि 10,000 रुपये की कैपिटल से आपको 1,000 रुपये का दिन में प्रॉफिट होना चाहिए, 2,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्क उठाओगे तो आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, और इसके बिना दोस्तों आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।